हेलो एवरीवन, A1 एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये 6 क्लास का साइंस SERT से पहला चैप्टर है। इसमें भोजन कहाँ से आता है ये आपका पहला चैप्टर है, क्योंकि 1 to 5 में SERT के बारे में जिक्र किया गया है। तो ये 6 क्लास के साइंस का कुछ पहला चैप्टर हम लोग देखते हैं। भोजन कहाँ से आता है, ये एक एक्टिविटी बताया गया है जहाँ पर एक हम क्या खाते हैं और क्या क्या है, ये एक दोस्त के नाम और वो लोग क्या एक सर्वे के थ्रू बताना है। तो इसके बारे में यहाँ पे जिक्र है। हमें भोजन, हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं जिन्हें हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किन पदार्थों से बनी हुई, इसके बारे में यहाँ बताना है। यहाँ पे देखिए, भात के बारे में सोचिए। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं, उसके बाद इसको हम बनाने की प्रोसेस करते हैं। तो अलग अलग तरीक़ा से हम क्या खाते हैं उसके बारे में पहला एक्टिविटी बताया गया है। कई प्रकार के सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि ज़रूरत है। यहाँ देखिए, एक्टिविटी फर्स्ट के बाद सेकेंड बताया गया है और एक टेबल के फॉर्मेट दिया गया है। रोटी चपाती बनाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए? आटा चाहिए, जल चाहिए, नमक चाहिए। दाल बनाने के लिए कच्ची दाल, चाल, जल, नमक, तेल, घी आदि चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे एक्टिविटी बताने की कोशिश किया गया है। खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत, अब ये आते कहाँ से है इस चीज़ के बारे में जिक्र किया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं चावल का क्या स्रोत है। धान और गेहूँ के खेतों में उनके पौधों क्यारियाँ देखी होगी। यानी कि ये अभी आपको अन्य जो स्रोत हैं, किसान भाई जो विभिन्न प्रकार के फसलें उगाते हैं वो कैसे आते हैं, क्या उसकी कच्ची सामग्रियां हैं, उसके बारे में जिक्र किया। यहाँ पे एक जैसे कि लिट्टी हम लोग बिहार में तो फेमस है। तो ये बनता कैसे? इसमें आटा लगता है, सत्तू लगता है, नमक, मिर्च, लहसुन। और इसका मुख्य स्रोत, जैसे आटा कहाँ से आता है? गेहूँ से बनता है। सत्तू चना से बनता है। नमक कहाँ से आता है? जिक्र है। मिर्च कैसे आता है? तो ये थोड़ा सा एक कॉमन सेंस के थ्रू में बताने की कोशिश किया गया है। इसी को टेबल फॉर्म में अलग अलग बनाया गया। आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन ये इतना करने की ज़रूरी नहीं है। क्रियाकलाप से स्पष्ट है कि पौधे विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे अन्न के स्रोत, जंतुओं से भी हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे दूध, मांस, अंडे, अन्य जंतु इत्यादि। गाय, बकरी, भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु जिससे हमें दूध और उससे विभिन्न वस्तु मिलती है, जैसे मक्खन, क्रीम, घी, पनीर, दही आदि मिलते हैं। तो ये अलग अलग स्रोतों से हम जो खाते हैं हमारे दैनिक लाइफ में, वो हमें प्राप्त होते हैं। भोजन के रूप में खाए जाने वाले पौधे के भाग, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। आज भोजन के मुख्य स्रोत क्या क्या है, तो भोजन के मुख्य स्रोत क्या क्या है इसके बारे में बताया गया कि कौन से फसल से हमें क्या चीज़, उसमें क्या खाते हैं। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। हम पौधे के कौन कौन से भाग का उपयोग करते हैं, इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं कि हम पौधे के कौन से भाग क्या खाते हैं। फल से क्या खाते हैं, सब्जियों में उसका कौन सा भाग, जैसे 5 भाग होता है, जड़, तना, पत्ती, फल, फूल। तो ये पांचों में से हम लोग क्या खाने के युक्त क्या चीज़, जैसे उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। तो अलग अलग है। जैसे एक्टिविटी यहाँ 4 में बताया गया है कि भोजन के रूप में खाए जाने वाले पौधे के भाग, जैसे साग खाद्य पदार्थ है, ये कहाँ से मिलता है? चना, सरसों, पालक, बथुआ, इसमें हम लोग खाते हैं तना एवं पत्तियाँ। सलाद में क्या रहता है? खीरा, टमाटर रहता है, मूली, गाजर भी रहता है। तो खीरा और टमाटर एक फल है, मूली, गाजर जड़ है। तेल हम लोग जो पीते हैं, मूंगफली का भी आता है, सरसों का भी आता है, सोयाबीन का आता है, ये सभी बीज हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम प्राप्त करते हैं। आगे देखिए, ये चैप्टर है, यहाँ पे एक्टिविटी 5 बताया गया। आप लोग यहाँ पे इसे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ये मधुमक्खी पालन के बारे में बताया गया है। मधुमक्खी पालन को आपको पता है एपी कल्चर कहा जाता है। एपी कल्चर, स्टडी ऑफ मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहा गया है। तो इन चीज़ के बारे में देखिए। अब देखिए, ये मधुमक्खियों के बारे में बताया गया है। यहाँ पे एक बार पढ़िए। जैसे मधुमक्खियों का मकरंद अपने पेट में एक एंजाइम की सहायता से पचाकर शहद बना लेती हैं। यह शहद फफूंद बैक्टीरिया लगकर खराब नहीं होती। कहा जाता है कि शहद जो है, अगर शुद्ध शहद है तो वो जल्दी ख़राब नहीं होता है, कई वर्षों तक वो रहता है। तो यहाँ पर ये है। मक्खियों में अलग अलग पार्ट है, इसके बारे में आपको डिटेल स्टडी कर लेना चाहिए क्योंकि एक चैप्टर है। जंतु क्या खाते हैं?
इसके बारे में स्टडी है कि गाय क्या खाती है, शेर क्या खाता है। तो बहुत सारे जो जंतु, गिलहरी क्या खाती है, कबूतर, छिपकली, इन लोगों का क्या खाना पीना है, इस चीज़ के बारे में यहाँ पे एक बताया गया, एक टेबल दिया गया। देखिए, गाय भूसा, खल्ली, घास, अनाज, पत्ती। बिल्ली छोटे जंतु, पक्षी, चूहा। कुत्ता भी वही है, कौवा, गोरैया, शेर, छिपकली, तिलचट्टा। तो ये क्या क्या खाते हैं इसके बारे में देखें। एक्टिविटी 7 में बताया गया कि जो जंतु है एक शाकाहारी होता है, एक मांसाहारी होता है, और जो दोनों तरह का खाना खाए उसे सर्वाहारी कहते हैं। इसके अलावा भी डिकम्पोजर होता है, स्कैवेंजर्स जिसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ आप फिगर देख सकते हैं, शाकाहारी जैसे गाय और मांसाहारी जैसे शेर। क्या मनुष्य और तिलचट्टा सर्वाहारी है, ये क्वेश्चन पूछा है, तो आप यहाँ से बता सकते हैं। एक आ गया फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। पौधे अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। पौधे की पत्तियों में हरे रंग का पदार्थ होता है जो सूर्य की रोशनी में जल की सहायता से अपना भोजन निर्माण कर लेता है। पौधे की पत्तियों एवं अन्य हरे भागों में भोजन का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया को उपरांत होता है। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। आगे की कक्षाओं में हम इस अवधारणा को, यानी कि फोटोसिंथेसिस के बारे में और डिटेलिंग हम लोग समझेंगे, तो इससे भी क्वेश्चन बनने की संभावनाएं हैं। जैसे कि फोटोसिंथेसिस में कौन सी लाइट, कौन सा जैसे रेड और ब्लू में कौन सा इंपॉर्टेंट रहता है, इसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो करने की आप कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ एक क्वेश्चन प्रैक्टिस दिया गया है। हमने क्या क्या सीखा इस चैप्टर से बारे में बताया गया, आप यहाँ पढ़ें। क्या सभी जीव जंतु एक ही प्रकार का भोजन करते हैं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप इसे देखकर लगा सकते हैं। तो ये क्योंकि ये पहला चैप्टर है और इजी है तो ये इम्पोर्टेंट है। तो अलग अलग तरह के यहाँ पे क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख लीजिए और एक बार बस रिकैप करके रूप में देख लीजिए, काफ़ी इजी है, इसे बनाने में कोई सहूलियत होगी। तो इसी तरह के और भी बहुत सारे चैप्टर हैं, वो आते रहेंगे। थैंक यू।